मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और हमारा दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि इस्लाम में मियाँ बीवी को क्या तरजीह दी गई है एक दूसरे पर। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक शख्स अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। बदकिस्मती से बीवी को जिल्द की बीमारी लग गई, जिससे दिन ब दिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में ढलती चली गई। उस पर मुसीबत ये हुई कि एक हादसे में उसका शौहर भी बीनाई से महरूम हो गया। वो दोनों इसी हाल में अपना गुजारा करने लगे, मगर बीवी की जिल्द की बीमारी बढ़ती गई। वो इतनी बदसूरत हो गई कि कोई उसे देखता तो कराहत महसूस करता, मगर उसका अंधा शौहर उसे लुक़्मे तोड़ तोड़ कर खिलाता था। वो सोचती कि अगर मेरा शौहर अंधा न होता तो शायद उसके साथ वो न रह पाता, और वो अपना आप इस हाल में उसे दिखाने से पहले ही मर जाती। और फिर उसी दौरान बीवी का इंतकाल हो गया। इस सदमे में शौहर ने अपना सब कुछ फरोख्त किया और दूसरे शहर जाने लगा। तो रास्ते में किसी ने आवाज़ दी, अब तक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखें बनी हुई थी, वही तुम्हें पकड़ पकड़ कर राह चलाती थी, वही तुम्हारी मदद करती थी, अब कहीं अकेले कैसे जाओगे तुम? उस शख्स ने कहा, भाई मैं अंधा नहीं हूँ, अंधा बना हुआ था। ये एहसास मेरी बीवी के लिए बहुत तकलीफ दे होता कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स वो शहर छोड़कर चला गया। कहने वाले कहते हैं, उस शख्स का इंतकाल हुआ तो खुलकत उसे अल्लाह का वली कहा करती थी। असल बात जो समझानी है वो ये है कि आपकी अहलिया भी घर में मेहनत करती है, उसकी तारीफ़ किया करें। हफ्ते में एक दिन उसे खुद नाश्ता बनाकर दें, जिस तरह वो आपको बनाकर देती है। बस खर्चा देकर समझना कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये बात गलत है। याद रखें, मोहब्बत बांटने से रिश्ते मजबूत होते हैं, पैसे देने से नहीं। ताकि और जो लोग कुंवारे हैं वो अपनी बहनों और अपनी माँ का हाथ बटाया करें, ताकि शादी से पहले ही उनको तमाम मालूमात हो जाए कि हम जिम्मेदारी कैसे संभाल सकते हैं। कुरान पाक में भी बयान फरमाया गया है कि मियाँ बीवी के बारे में जो तसव्वुर दिया है वो आज तक कोई मुआशरा पेश नहीं कर सका। कुरान पाक ने मियाँ बीवी के बारे में कहा है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास तशबीह देने में हिकमतें हैं। ये एक, लिबास से इंसान को जीनत मिलती है, लिबास से उसके ऐब छुपते हैं, और दूसरी बात ये कि इंसान के जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब उसका लिबास होता है। तो बीवी को खावंद के लिए लिबास कहा और खावंद को बीवी के लिए लिबास कहा। अब तुम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हो जितना करीब लिबास हुआ करता है। अब बताइए, कर्ब का इससे बेहतर तसव्वुर और क्या हो सकता है? निकाह के दौरान अल्लाह ताला इजाब कबूल में 3 मरतबा कहलाता है, इसलिए करवाता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये 3 अल्फाज इसलिए कहे जाते हैं कि मर्द हो या औरत, दोनों एक दूसरे की खूबी और खामी को एक साथ कबूल कर लें। यानी मर्द हो या औरत, निकाह के बाद कोई ऐब निकल जाए या किसी के साथ कोई हादसा या मुश्किल पेश आ जाए, तमाम ऐबों गमों या खुशियों में हर हाल में एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे का साथ देना है। आजकल हमारे दोस्तों, हम लोग दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी वही रिवाज अपनाया हुआ है जो पुराने ज़मानों में औरतों के साथ जुल्म और तनाहसी हुआ करती थी। मौजूदा क़ारिब, ज़रा सोचिए और गौर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह।